हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, जो मुशरिकीन थे, जो ईसाई थे, जो यहूदी थे, उनके दिल में ये हसद थी कि जो मुसलमान है ये भी वापस क्या हो जाए, काफिर हो जाए। तो हसद बहुत बड़ी बीमारी है कि अबू जहल जैसा इंसान सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से हजरात फिर भी क्या हुए भाई, मुसलमान नहीं हुए। क्यों? उनके दिल में हसद था। तो हसद बहुत बड़ी बीमारी है। कुरान में खुद आता है, वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि परवरदिगार हसद करने वाले के हसद से हमें बचा। कुरान खुद बयान करता है हसद इतनी बुरी चीज़ है कि इससे बचने की तलकीन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। इतनी बहुत बड़ी बीमारी है। एक हसद तो ये है कि किसी खूबी और कमाल को देखकर खुलना है कि यह खूबी और कमाल इसको क्यों मिला है। एक शख्स में कमाल है, एक खूबी है, एक अच्छाई है कि उसको ये क्यों मिली है। एक हसद तो ये है, मसलन किसी को अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया है, इल्म दिया है, कोई हुनर अता फरमाया है, तो हसद करने वाला आदमी दिल में यही करता है कि इसको ये क्यों मिला है, ये इसको क्यों मिला है। हसद का ताल्लुक़ ज़बान से नहीं बल्कि दिल के साथ है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि ऐसा गुनाह है कि हसद करने वाले की नेकियां इसको मिल जाती है जिसके साथ ये हसद कर रहा है, और जिसके साथ हसद कर रहा है उसके गुनाह इसको मिल जाते हैं क्योंकि इसके दिल में हसद है। उसकी दूसरी शक्ल यह कि दूसरे की नेमत के ज़वाल की तमन्ना करे कि मुझे नहीं मिली ना सही, अल्लाह करे उसको भी ना मिले, जो उसको मिला है अल्लाह उससे भी ये छीन ले क्योंकि मुझे नहीं मिला है। ये भी एक हसद की शक्ल है। ये तो हसद है। दूसरी चीज़ है वसवसा। आदमी इसमें परेशान हो जाता है कि भाई क्या ये भी गुनाह में आता है कि नहीं। वसवसा क्या है कि किसी चीज़ का ख्याल खुद ब खुद दिल में आ जाना, बग़ैर किसी कस्द के, बग़ैर किसी इरादे के आदमी के दिल में कोई चीज़ आ जाती है, वो हसद नहीं होती है बल्कि क्या होती है भाई, वसवसा उसको कहते हैं। इस ख्याल पर राज़ी है, ठीक है ना, लेकिन वसवसा एक ऐसी चीज़ है, ना उसका इरादा है, ना उसका कस्द है, ना क्या कहते हैं भाई खुद ये उस बात पर खुश भी नहीं है कि भाई मेरे दिल में ये बात आ गई, इस बात पर खुश भी नहीं है। तो ये क्या होता है भाई, ये वसवसा होता है। वसवसा नमाज में भी आ जाए तो नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर नमाज में आ जाए तो उसको फ़ौरन निकालने की कोशिश करे, क्योंकि इससे आदमी खाली नहीं है। कोई भी इंसान इस चीज़ से खाली नहीं है, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बग़ैर हो। वसवसे आते रहते हैं, हर किस्म के वसवसे आते रहते हैं। पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसवसा आया। ये देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत है, अमीरुल मोमिनीन के सबसे पहले उनको लक़ब मिला। तो वो ख़ुद फरमाते हैं कि अन्नी लउजहिज़ु जैशी व अना फ़ी स्वलाती। बसा औक़ात में अपने लश्कर की तैयारी में रहता हूँ कि इस लश्कर को वहाँ पर भेजूँ, उस लश्कर को वहाँ पर भेजूँ, इस तैयारी में रहता हूँ, इसी वसवसे में रहता हूँ। हालांकि मैं नमाज में होता हूँ कि नमाज की हालत में ये वसवसे मेरे दिल में आते रहते हैं कि फ़लाने लश्कर को वहाँ पर भेजूँ, फ़लाने लश्कर को वहाँ पर भेजूँ, फ़लाने लश्कर को वहाँ पर भेजूँ। तो वसवसे आते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही वसवसा आ जाए फ़ौरन उसको निकालने की कोशिश करे। ये नहीं कि उसको अब ताकत दे भैया अब ये हमारे यहाँ मुहतमिम साहब थे मदरसे के, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, 4 रकात वाली नमाज थी, अब पता नहीं ज़ोहर की थी या असर की थी या इशा की थी। तो नमाज़ पढ़ा रहे थे, जब नमाज़ पूरी हुई तो सब लोगों को शक हुआ। अक्सर लोगों ने कहा भाई 4 रकात पूरी हो गई है, थोड़े से लोग थे उन्होंने कहा भाई 3 ही हुई है। तो वहाँ हमारा हाजी साहब थे, अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए, फ़ौत हो चुके हैं, बहुत खिदमत करते थे मस्जिद के। वो कहते थे कि भाई 3 ही रकातें हुई है। भाई कैसे? कि भाई पहली रकात मैंने मेरे एक गार्डर को शुमार किया, दूसरे रकात में मेरे दूसरे गार्डर को, और तीसरी रकात में तीसरी गार्डर को, लेकिन चौथा गार्डर मेरे जहन में नहीं आया क्योंकि चौथी रकात ही नहीं हुई। ठीक है ना, मैंने कहा एक गार्डर वहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा गार्डर वहाँ पर, तीसरा गार्डर वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो चौथा गार्डर जहन में नहीं है क्योंकि रकात ही नहीं हुई चौथी। तो ये वसवसे आते रहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इससे खाली नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जैसे वसवसा आ जाए फ़ौरन उसको निकाल ले, नमाज की तरफ मशगूल हो जाए। अल्लाह से दुआ या अल्लाह अमल के समझ के तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।